जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। तमाम लगभग 342 लोगों की जो है नियुक्ति अब जो है हो चुकी है। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो अब तैयारी कर रहे हैं, उनको अब नए कैलेंडर का इंतजार है। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला हैं। शुक्ला जी, रिजल्ट तो आ चुका, आप लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किया। अब कैलेंडर को लेकर के जो तमाम अभी कई ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कैलेंडर कब आएगा। पहले तो बायोस्कोप की टीम को बहुत बहुत बधाई हो, जो हमारे संघर्ष के साथी बने और जेपीएससी के हर एक मुद्दा मतलब सड़क से सदन तक रखने का प्रयास किए और झारखंड लोक सेवा तक पहुंचाने का प्रयास किए। आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि आखिरकार जेपीएससी का कैलेंडर कब जारी होगा। अब झारखंड की राजधानी दिल्ली बन गई, झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली शिफ्ट कर गए। आप किस आधार पर कह सकते हैं कैलेंडर जारी होगा? मात्र 25 साल में 7 जेपीएससी हुए हैं ना, 7 बार परीक्षा हुआ है। ये कब मैंने कोई खुशी का पल थोड़े है कि आपका जो हिस्ट्री है जेपीएससी का अब पीछे पीछे चले जा रहा है। अभी 10 जेपीएससी बाकी हैं, अभी 14 जेपीएससी का कोई अता पता नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सोमवार के दिन से जेपीएससी के खिलाफ फिर हम लोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। चूँकि इनको जेपीएससी का इनके पास नियमावली बन गया, पहले तो नियमावली नहीं था। हमारी संगठन ने लगातार 6 महीना संघर्ष किया, तब जेपीएससी का नियमावली पास हुआ। लगातार हम लोगों ने संघर्ष किए तो प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद मेंस के बाद देख रहे होंगे कि आपका जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ था। उसके लिए हम लोग अनेक कार्यक्रम किए, पिंडदान किए, ब्राह्म भोज किए, सब कर्म कर दिए। अब जेपीएससी का आकार और कर्म बाकी है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि आप दिल्ली में नहीं बैठ के कभी रांची के भी बारे में सोचिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के भी बारे में सोचिए। आप आए थे तो बोले थे कि हर 6 महीना में हम जेपीएससी कराएंगे। आप 3 साल में एक जेपीएससी कंप्लीट कराए तो बच्चे का उम्र तो अब मतलब बढ़ते जा रहा है, घर तो नहीं रहा है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने निश्चित रूप से कैलेंडर की मांग करेंगे। आप जो है मतलब परीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है, 3 महीना में पीटी ले रहे हैं, 3 महीना में मेंस लेने का प्रयास कर, इसका कोई लिमिटेशन होगा ना। आप अचानक पीटी का डेट दे देते हैं, बच्चा पढ़ेगा कब? जब उस पर प्रेशर आ जाता है, फिर अचानक मेंस का डेट दे देते हैं। कैलेंडर है ही नहीं झारखंड सरकार का, झारखंड लोक सेवा आयोग के पास कैलेंडर है ही नहीं। मैंने कब 14 जेपीएससी का, आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का देखिए, जैसे 69वां का परीक्षा मेंस हुआ और जो 70वां है उसका पीटी का डेट आ गया ना। पर यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो साफ सुन लिया है। यहाँ के लोग त्रिमूर्ति बने हुए हैं, यहाँ के तीनों मेंबर अध्यक्ष एकदम सो निंद्रा में सोए हुए रहते हैं। लेकिन हम सोने नहीं देंगे। आप जो बैठे हैं कार्य करने बैठे हैं। इसीलिए मैं और हमारा संगठन ये ने संकल्प लिया है कि दिन सोमवार के दिन से 14 जेपीएससी के प्रारंभ करेंगे। और पहले कैलेंडर जारी करिए, पहले कैलेंडर जारी करिए कि 14 जेपीएससी का पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा ना। इसका प्रक्रिया साथ साथ जेपीएससी में जितने भी परीक्षा, अभी सिविल जज का पीटी हुआ, मेंस का कोई अत्ते पता नहीं है। सीडीपीओ का जो है आपका मतलब मेंस का एग्जाम हुआ अभी, मतलब उसका अत्ते पता नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का प्रीलिम्स हो चुका है और उसका जो मतलब फाइनल रिवाइज आंसर की नहीं दे रहा है। तो जेपीएससी कर का रही है, ये गुणगान गा रही है कि हम 342 पोस्ट निकाल दिए, बस हमारा काम खत्म हो गया। आपके पास जिम्मेदारी है ना जी, आप बैठे क्यों हैं? आप बच्चे का उम्र घटते जा रहा और बढ़ते जा रहा, घट तो नहीं रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रार्थना कर रहा हूं कि आप एटलीस्ट कैलेंडर दे दीजिए कि 14 जेपीएससी का विज्ञापन कब आएगा, 14 जेपीएससी का पीटी कब होगा, 14 जेपीएससी का मेंस कब होगा, सीडीपीओ का इंटरव्यू कब होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू कब होगा। इसीलिए हम लोग दिन सोमवार को आयोग में जाएंगे, एक लेटर देंगे, एक ज्ञापन सौंपेंगे, हम अध्यक्ष से मिलने का भी प्रयास करेंगे कि भैया एटलीस्ट कैलेंडर आप जारी करिए। कैलेंडर के माध्यम से बच्चा एक सुनिश्चित होंगे कि भैया हमारा इंटरव्यू कब होगा, हमारा आंसर रिवाइज आंसर की कब आएगा। तो सब तो जेपीएससी तो एकदम उथल पुथल है, अपना मनमानी कर रही है, अपना मनमानी कर रही है। सीडीपीओ का एग्जाम हुए लगभग 8 महीना हो गए, अब तक रिजल्ट नहीं आया है ना मेंस का। उसके बाद देखिए आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का, सिविल जज का मेंस का एग्जाम का डेट देने वो भी फेल है। तो जब सारा सिस्टम फेल है तो कहां से होगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भैया एटलीस्ट कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए। प्रकाश जी, क्या लग रहा है, लगातार आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, चाहे वो बात करें तो इससे पूर्व जब भी रिजल्ट आया है उसको लेकर के भी आप लोगों ने लगभग 10 दिन तक आंदोलन किया था, भूख हड़ताल किया था।
एक बार फिर से अब कैलेंडर को लेकर के भी क्या लगता है कि वही करने की जरूरत आ गई है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जेपीएससी को धन्यवाद कि हम लोगों ने जो आंदोलन किया जेपीएससी छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, जो 11th जेपीएससी के जो छात्र अंतिम जो परीक्षा फल आया और 342 के विद्यार्थी जो पास हो गए और जो उनको सेवा मिला है झारखंड में सेवा करने के लिए, उन लोगों सभी को धन्यवाद मेरे तरफ से। और जेपीएससी को भी धन्यवाद रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो आंदोलन किया लगातार अंतिम में मेंस का रिजल्ट निकालवाने के लिए, हम लोगों ने जो 12 दिनों का भूख हड़ताल किया, उसके उपरांत ही जेपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ मेंस का, और इंटरव्यू हुआ, और अंततः आज से 1 दिन के पहले सिलेक्शन पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई। लेकिन अब मामला आता है अगली बार का। अब 14 जेपीएससी जो हमारा है वो पूरा दम सोया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में। तो मेरा कहना है जेपीएससी आयोग से कि सबसे पहले आप जारी कीजिए कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर के बिना न कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपके घर में कैलेंडर आता है, जब साल पूरा हो जाता है तो कैलेंडर आपने लगा देता है घर में ठाकुर प्रसाद का कि जनवरी फरवरी मार्च में क्या है, शादी है, ब्याह है, होली है, दिवाली है। उसी प्रकार कैलेंडर का महत्व बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कैलेंडर का महत्व है। क्योंकि आप कैलेंडर दीजिएगा तो चलेगा पता कि 14 जेपीएससी कब आएगा, उसका पीटी कब होगा, उसका मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। आप देखिए कि लगभग साल भर हो गया है और 1 साल हो गया है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेंस लिए हुए, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इसी सभी मुद्दों को लेकर के, सभी बातों को लेकर के हम लोग मंडे को, सोमवार को जेपीएससी आयोग जाएंगे और हम लोग मांग करेंगे जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष से कि आप जो है सो एक कैलेंडर तत्काल रूप से जारी कीजिए, और आने वाला 14 जेपीएससी जो है सो बताइए कब अला रहे हैं वो बोलिए। और जितना भी एग्जाम पेंडिंग है मेंस का, जो एग्जाम हो चुका है, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का, सिविल जज का आदि का, वो सभी का रिजल्ट आप जल्द से जल्द प्रकाशित कीजिए। यही हम लोग कल सोमवार को मांग करने जा रहे हैं। तो अब रिजल्ट आ गया 11 से 13 जेपीएससी का, लेकिन अब 14वीं जेपीएससी को लेकर के जो कैलेंडर है वो जारी करने की बात हो रही है। और 14 मतलब माफ़ कीजिएगा, अगली जो सोमवार से तमाम जो अभ्यर्थी हैं फिर एक बार कहीं ना कहीं जेपीएससी आयोग के सामने आपको दिखने मिलेंगे। अब देखना होगा कि फिर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है इन तमाम अभ्यर्थियों का कैलेंडर के लिए, या फिर उससे पूर्व ही सब कुछ क्लियर हो पाता है। अपने सहयोगी उत्तम के साथ अमीर जहां, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।